आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। आज भी जिला अस्पताल का दौरा किया है और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की हमने समीक्षा की है। कल ही हमने कहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, तो वो इंजेक्शन कल ही दमोह में पहुँच गए थे, आ गए थे। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए भी बात करके और सुबह जबलपुर से 50 सिलेंडर यहाँ पर पहुँच रहे हैं दमोह के अंदर। तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की है और बाकी स्टाफ की जो टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए ये निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे तत्काल लोगों को रखें। जितना भी स्टाफ की आवश्यकता है कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे रखें। और इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं, उस टेस्ट की क्षमता और बढ़े, इसके लिए कल या परसों से नया सेंटर शुरू कर रहे हैं जहाँ पर टेस्ट होंगे। तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो लगभग 197 बेड हैं, वो सभी बेड पर पेशेंट हैं, इलाज चल रहा है। किसी भी ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स या टेक्निकल स्टाफ चाहिए है उसके लिए कहा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि दमोह में किसी भी प्रकार से कमी ना आ पाए, ये हमारी कोशिश है। आज के पेशेंट, आज मैडम कितने पेशेंट और केस आए हैं? आज का भी शाम तक फिगर आएगा। तो अभी पर्याप्त क्षमता है, 200 बेड की क्षमता है। इसके अलावा भी एक कॉलेज में कौन सा है वो चैनपुरा, उसकी भी व्यवस्था की हुई है। होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर अभी दमोह में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हम हर घंटे CMHO और CS मैडम से बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तत्काल सॉल्व कर रहे हैं। दमोह में लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हर घंटे हम संपर्क में हैं और कोई कमी नहीं आने देंगे, विश्वास में दिलाते हैं। पिछले 2 दिन में 200 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं और आगामी दिनों में बढ़ने की बात। देखिए, जैसा देश में ट्रेंड है उसकी तुलना में तो दमोह में फिर भी कम है, परंतु 200 भी ज़्यादा है। और इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हम लोग सब कर रहे हैं। साथ में लोगों से मास्क की भी अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की भी अपील कर रहे हैं। जितना आवश्यक है उतना मूवमेंट करें, इसकी भी अपील कर रहे हैं हम लोग। और कोशिश हमारी ये है कि दमोह में केस ना बढ़े और जो केस हैं उनको ठीक से ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी कोशिश है। देखिए, 2 तरह से है कि एक तो कुछ होम आइसोलेशन में है, कुछ लोगों को जो चैनपुरा का कौन सा कारपोर है छात्रावास कॉलेज, छात्रावास है, वहाँ पर व्यवस्था की है। जो कम गंभीर पेशेंट हैं, जो गंभीर पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। उनको जो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है वो दे रहे हैं, बराबर ऑक्सीजन दे रहे हैं। जिनको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, सीरियस पेशेंट हैं, उनको रेमडेसिविर दे रहे हैं। तो अभी व्यवस्थाएं नियंत्रण में हैं। अभी कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसके कारण अस्पताल में दिक्कत हो रही हो। स्टाफ की कमी है तो स्टाफ के लिए भी आज निर्देश जारी किए हैं तो तत्काल कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे स्टाफ को रखें। पहले से शासन के आदेश हैं, GAD का पहले से सर्कुलर है और इसलिए वो कहा है CMHO को तत्काल जितना भी स्टाफ जरूरी है वो स्टाफ कॉन्टैक्ट पर रखें। लगातार तो रहे हैं, ऐसे में दमोह में आया वो स्थिति बन रही है। अभी तक इतने पेशेंट कभी नहीं आए हैं पिछले सालों में 30-35। देखिए, मध्य प्रदेश क्या संदेश, पूरे मध्य प्रदेश में जब कोरोना का पीक था तब मध्य प्रदेश में 2200-1800 से ऊपर केस नहीं हुए थे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 के लगभग केसों की संख्या पहुंच गई है। तो सभी जगह थोड़े थोड़े केस बढ़ रहे हैं। और तुलनात्मक रूप से देखें तो दमोह में अभी भी बाकी जगह की तुलना में इतने केस नहीं है, परंतु आगे केस बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए हम लोग आगे को ध्यान में रखकर पहले से हमारी व्यवस्था है और भी बेड हम लोग बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं।
तो हम और भी बेड भी बढ़ाएंगे और जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। और दमोह में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बिना इलाज के किसी को कठिनाई का सामना करना पड़े। धन्यवाद। मानते नहीं लोग।